नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने चमत्कार करके दिखा दिया है। बिहार में बम्पर बहालियां निकल गई है। बिहार में नौकरी की बौछार आ गई है। बिहार के कई विभागों में तेजस्वी यादव ने सरकारी नौकरियां निकाल दी है। साथ ही बिहार के गरीबों के लिए, किसानों के लिए खुशखबरी है। किसानों को पैसे मिलने वाले हैं। गरीबों के लिए भी बड़ा ऐलान कर दिया गया है। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है। कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तेजस्वी यादव ने बिहार के युवाओं के लिए बड़ा ऐलान कर दिया है कि हम अपने सभी वादों को पूरा करेंगे, चाहे 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार देने का वादा हो, या एक बार में इतनी बड़ी संख्या में नौकरी निकालने का जो आज तक कि देश के किसी भी सरकार ने किसी भी राज्य में नहीं निकाला हो। और अब तेजस्वी यादव ने ऐलान किया है कि इसलिए हम अभी थोड़ी मोड़ी वैकेंसी नहीं निकाल रहे हैं, एक ही बार में बिहार वालों को बड़ी सौगात देंगे। तेजस्वी यादव ने ऐलान किया है कि बिहार के हर पढ़े लिखे युवाओं को सरकारी नौकरी देने का काम सरकार करेगी और जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं या कम पढ़े लिखे हैं उनको रोजगार दिया जाएगा। और अभी राज्य सरकार के द्वारा सभी विभागों से रिक्त पदों की रिपोर्ट तैयार कराई जा रही है और एक बार रिपोर्ट तैयार हो गई उसके बाद बड़ी संख्या में बिहार में सरकारी नौकरी की बहाली की जाएगी। तेजस्वी यादव ने कहा कि हम अपने 10 लाख सरकारी नौकरी देने के वादे को पूरा जल्द ही करेंगे। तो आखिर किस विभाग में कितनी बहाली होगी? तो देखिए, बिहार में 40,000 प्रधानाध्यापक की बहाली का फैसला एनडीए सरकार में ही लिया गया था, लेकिन उन्होंने पूरा नहीं किया। लेकिन तेजस्वी यादव जल्द ही इसे भी पूरा कर देंगे। और इसके साथ ही 1,40,000 शिक्षकों की बहाली की जाएगी, जिसमें से 7वें चरण की शिक्षक बहाली प्रक्रिया भी शामिल है। विश्वविद्यालयों में भी 12,000 से भी अधिक शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मियों की बहाली की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग में 20 से 25,000 रिक्तियां हैं, जिसमें से डॉक्टर, नर्स और पारा मेडिकल स्टाफ के कई पद को भरा जाएगा। तो वहीं पुलिस विभाग में 20,000 पदों पर बहाली होगी, जिसमें से हवलदार, जमादार, दरोगा और इंस्पेक्टर सहित कई पद शामिल हैं। और इसमें से तो 12,000 पदों पर बहाली की प्रक्रिया शुरू भी कर दी गई है। तो वहीं ग्रामीण कार्य विभाग में 10,000 पदों पर बहाली की प्रक्रिया शुरू हो रही है। तो वहीं पथ निर्माण विभाग में भी बड़े पैमाने पर बहाली की जाएगी और यहां काफी लोगों को रोजगार भी दिया जाएगा। और बीजेपी वाले लगातार सवाल उठा रहे हैं कि इतनी बड़ी संख्या में जो नौकरी दी जा रही है, तो आखिर पैसे वेतन के लिए कहां से सरकार के पास आएंगे या बजट कहां से मैनेज होगा? तो तेजस्वी यादव के एक जवाब से बीजेपी की बोलती बंद हो गई है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि मैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और हमारे कोई विधायक सैलरी नहीं लेगा। हम अपने विधायकों की और अपनी सैलरी रोक कर भी वेतन देने का काम करेंगे, लेकिन नौकरियां तो जरूर ही देंगे बिहार के युवाओं को। बिहार में पुलिस विभाग में बम्पर बहाली होने वाली है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। देखिए, बिहार पुलिस में बम्पर बहाली का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अधिकारियों को निर्देश दे दिया है और इस पर अब तेजस्वी यादव बोले हैं कि बिहार के युवाओं के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार में कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने को लेकर लॉ एंड ऑर्डर की समीक्षा की और सीएम आवास पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की अध्यक्षता में करीब 6 घंटे की बैठक चली। और इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार में पुलिस बल की संख्या बढ़ाने और पुलिस भर्ती प्रक्रिया को तेजी करने का निर्देश दे दिया है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ट्वीट करके ये ऐलान कर दिए हैं और इस पर तेजस्वी यादव ने रिट्वीट करते हुए कहा है कि बिहार के युवाओं के लिए खुशखबरी। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के निर्देशानुसार शिक्षा, स्वास्थ्य सहित अन्य विभागों के बाद अब पुलिस बल की संख्या बढ़ाने और भर्ती प्रक्रिया में तेजी आएगी। बिहार में पुलिसों की अब बम्पर बहाली होने वाली है। साथ ही तेजस्वी यादव ने लिखा है कि बिहार के युवाओं को भ्रमित कर बीजेपी ने जो 2 साल बर्बाद कर दिए, तो जनता बीजेपी को कभी माफ नहीं करेगी। और बिहार में हम बस कुछ ही दिनों में बम्पर बहाली निकालने वाले हैं। पुलिस विभाग के साथ स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग और बिहार में जहां जहां पद खाली है वहां बम्पर बहालियां निकाली जाएगी।
तेजस्वी यादव 10 लाख सरकारी नौकरियां तो देंगे, तो आखिर कितना समय लगेगा, कितना इंतजार करना पड़ेगा बिहार के युवाओं को, इसकी भी घोषणा तेजस्वी यादव ने कर दी है। तेजस्वी यादव ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि 3 महीने के अंदर सभी विभागों से रिक्तियां निकाल दी जाएगी, फॉर्म निकाल दिया जाएगा, आप फॉर्म भरना शुरू कर देंगे और 6 महीने के अंदर हम सभी को सरकारी नौकरी दे देंगे। लोग अपने कार्यालय पर होंगे, नौकरी कर रहे होंगे। आरा में तेजस्वी यादव ने बड़ा ऐलान कर दिए थे, जिससे बिहार के युवाओं में एक उम्मीद और भी जाग गई। तेजस्वी यादव ने साफ साफ कह दिया है कि 6 महीने के भीतर हम बिहार के युवाओं को रोजगार और नौकरी दे देंगे। तेजस्वी यादव ने कहा है कि रोजगार और सरकारी नौकरी देने की सारी प्रक्रियाएं चल रही है, सभी विभागों से रिक्तियां इकट्ठा की जा रही है। तेजस्वी यादव ने कहा कि हमने सभी अधिकारियों को निर्देश दे दिया है कि 3 महीना में अपनी कार्य योजना की रिपोर्ट बनाकर दें, कहां कहां कितनी वैकेंसियां हैं, कितने पद खाली हैं, इसकी सारी रिपोर्ट होना चाहिए और 6 महीने के अंदर हमारी सरकार बिहार के युवाओं को सरकारी नौकरी दे देगी। देखिए 6 महीने में बिहार के युवाओं को नौकरियां मिल जाएगी, 3 महीने के बाद से ही सारी प्रक्रियाएं शुरू कर दी जाएगी, लगातार नोटिफिकेशन पर नोटिफिकेशन निकालना शुरू हो जाएगा। तो बिहार के युवा दिल थाम कर बैठिए, तेजस्वी यादव बड़ी ही सौगात देने वाले हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बस थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। बिहार में इस बार समय पर बारिश नहीं हुई, जिससे किसान परेशान हैं। बिहार के किसान हाहाकार मचा रहे हैं और इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव की सरकार से किसानों को बड़ी उम्मीद है और इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किसानों की मदद करने की ठान ली है। देखिए सुखाड़ का हाल जानने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कई जिलों का हवाई सर्वेक्षण किए। खुद मुख्यमंत्री जी जा जाकर देख रहे हैं कि किस जिलों में पहले मदद की जरूरत है। बिहार के किसान चाहे किसी भी जिले में रहते हो, हर जिले के किसानों को मदद मिलेगी और बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार के पटना, नालंदा, शेखपुरा, लखीसराय, जमुई, मुंगेर, बांका, भागलपुर, खगड़िया, समस्तीपुर में हवाई सर्वेक्षण करके वहां का हाल जाना कि कहां पहले मदद की जरूरत है। और अब बिहार को सुखाड़ क्षेत्र घोषित किया जा रहा है। साथ ही बिहार सरकार ने केंद्र सरकार से आपदा राशि जारी करने की भी मांग की है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के हवाई सर्वेक्षण के तुरंत बाद बिहार के कृषि मंत्री जी ने ऐलान कर दिया है कि सूखाग्रस्त घोषित होगा बिहार और साथ ही किसानों को मुआवजा मिलेगा। साथ ही कृषि मंत्री जी ने कहा कि मैं भी किसान का बेटा हूं, स्वाभाविक है कि किसानों के पक्ष में फैसला लूंगा और जिस दिन लगेगा कि मैं किसानों के हक में फैसला लेने में असमर्थ हूं, उसी दिन मैं कुर्सी छोड़ दूंगा। देखिए कृषि मंत्री सुधाकर सिंह जी ने ऐलान कर दिया है कि बारिश नहीं होने की वजह से जिन किसानों के खेत परती हो गए हैं, जो किसान अपने खेत में बीज लगा तक नहीं पाए, उनको सरकार एक ही बार में पैसे देने वाली है। यानी इन किसानों को एक मुक्त मुआवजा मिलेगा। साथ ही जो किसान अपने खेत में खेती तो किए लेकिन बारिश के अभाव में उनके फसल नष्ट हो गए या फिर उतने फसल की उपज नहीं हुई जितने होना चाहिए या बाद में फसलें नष्ट हो गई, तो उन किसानों को भी क्षतिपूर्ति का मुआवजा सरकार की तरफ से दिया जाएगा। यानी खेती किए लेकिन जिन किसानों को नुकसान हुआ है, उनके नुकसान का भरपाई अब सरकार करेगी। साथ ही यदि कोई किसान वैकल्पिक खेती करना चाहता है, मतलब जो खेती कम बारिश में कम पानी में होता है, यदि वो करना चाहता है तो सरकार सारे पैसे उन्हें देगी। बीज खाद से लेकर सारे पैसे सरकार की तरफ से किसानों को दिया जाएगा। मोदी जी महंगाई कम करने के वादे के साथ तो सत्ता पर आ गई, मगर एक बार कुर्सी मिल जाने के बाद किन्हें अपना वादा याद रहता है। मोदी जी भी उसी कैटेगरी में आ गए। मोदी जी ने जनता से कई वादे किए थे, जैसे अच्छे दिन आएंगे वगैरह वगैरह, मगर मोदी जी ने एक भी वादा पूरा नहीं किया। यदि पेट्रोल डीजल की बात करें तो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाकर मोदी जी ने जनता को लूटने का काम किया है और ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि जरा न्यूज 18 की खबर देखिए कि कच्चे तेल के दाम में 7 महीने में सबसे निचले स्तर पर रहा है, लेकिन भारत में नहीं घट रही है पेट्रोल डीजल की कीमत। देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमत 7 महीनों के निचले स्तर पर आ गई है। मतलब इन 7 महीनों में सबसे ज्यादा सस्ता हो गया है पेट्रोल डीजल के कच्चे तेल। लेकिन मोदी सरकार में भारत में पेट्रोल और डीजल के खुदरा बिक्री पर कोई भी बदलाव नहीं किया गया है।
है। और इसका उल्टा ही भारत में प्रतिदिन पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ती ही जा रही है। और जिस तरह से पेट्रोल डीजल के कच्चे तेल की कीमत घटी है, तो यदि उसी स्तर पर यदि हमारे देश में पेट्रोल डीजल की कीमत होती तो आज 50 से 60 रुपया प्रति लीटर पर बिक रहा होता। लेकिन इन बीजेपी वालों को, मोदी जी को तो जनता को लूटना है, इसलिए पेट्रोल डीजल की कीमत नहीं घटाई जा रही है। और इस पर आरजेडी ने कहा है कि मोदी सरकार ने देश को बेवकूफ बना नागरिकों का तेल निकाल दिया है, लेकिन कोई राष्ट्रीय मीडिया संस्थान नहीं है जो 2014 से पहले के मोदी सरकार के सवाल मोदी जी से पूछ सके। आखिर महंगाई का म बोलने से क्यों डरते हैं मोदी जी? तेजस्वी यादव ने भोजपुर में हुए बैठक में अधिकारियों को सख्त निर्देश दे दिया है कि जनता की सेवा के लिए ही आप लोगों की नियुक्ति हुई है। यदि जनता के साथ कोई भी गड़बड़ी हुई, जनता को यदि कोई भी परेशानी हुई, तो हम एक भी अधिकारी को नहीं छोड़ेंगे। और तेजस्वी यादव ने ट्वीट करते हुए भी ये जानकारी दी है कि हमने जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक समेत सभी संबंधित अधिकारियों से कहा है कि आम आदमी को एक ही समस्या के लिए सरकारी कार्यालय में बार बार चक्कर न लगाना पड़े, उनकी समस्या का तुरंत ही समाधान होना चाहिए। और साथ ही शिक्षा स्वास्थ्य व्यवस्था को भी दुरुस्त करें, लापरवाही करने वाले कर्मियों पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी, किसी को नहीं छोड़ेंगे। तेजस्वी यादव ने उन सभी अधिकारियों को सख्त से सख्त चेतावनी दे दी है जो लोग जानबूझकर आम आदमी को या जनता को सरकारी कार्यालय के चक्कर लगवाते हैं। तेजस्वी यादव ने उनसे कहा है कि यदि किसी भी को बार बार सरकारी अस्पताल में घुमाया तो उनकी जिंदगी का पहिया हम घुमा देंगे और ऐसे अधिकारियों को हम खुद चक्कर में डाल देंगे। अब फुल एक्शन मोड में आ गए हैं तेजस्वी यादव। अब कहीं भी भ्रष्टाचार, कहीं भी लापरवाही को थोड़ा सा भी बर्दाश्त नहीं करेंगे तेजस्वी यादव। यूपी प्लस बिहार बराबर गई मोदी सरकार। नीतीश को अखिलेश यादव का पूरा समर्थन मिल गया है और अखिलेश यादव की पार्टी ने यूपी में ये पोस्टर भी जारी कर दिए हैं। सड़कों पर पोस्टर लगा दिया गया है कि यूपी प्लस बिहार इक्वल टू गई मोदी सरकार। यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने देश की सभी विपक्षी पार्टियों को एकजुट कर लिया है। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने तो नीतीश कुमार जी का पूरा समर्थन कर दिया। इनकी पूरी पार्टी नीतीश कुमार जी के साथ आ गई है। और साथ ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तो नीतीश कुमार जी के साथ आ ही गए हैं। और अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी नीतीश कुमार जी का समर्थन देने की घोषणा कर दी है। ममता बनर्जी ने ऐलान करते हुए कहा कि एक तरफ हम सब और दूसरी तरफ अकेले भाजपा। इस बार केंद्र सरकार से भाजपा को उखाड़ कर फेंकना है। कुछ दिन पहले जिस तरह से बिहार में अपराध होता था, बीजेपी की सरकार में अपराध होता था, लेकिन तेजस्वी की सरकार बनते ही बिहार में अपराध घट गया है। या यूं कहिए कि अपराधी बिहार में अब अपराध करने से भी डरते हैं। तेजस्वी सरकार के आने से बिहार में विधि व्यवस्था ठीक हो गई है। लेकिन कुछ गोदी मीडिया वाले जो दिन रात बीजेपी की आरती करते हुए नहीं थकते हैं, उन लोगों को ये बात पच नहीं रही है। इन गोदी मीडियाओं को बिहार की भलाई से कोई मतलब नहीं होता है और इसलिए ये लोग हमेशा गलत खबर दिखाने की कोशिश करते हैं और जनता को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। देखिए, जो अभी फिलहाल का रिपोर्ट है उसके अनुसार बिहार में नई सरकार के आते ही अपराध घट गया है। और बीजेपी वाले जो चीख चीख कर कह रहे थे ना कि जंगल राज आ गया, जंगल राज आ गया, बिहार में अपराध बढ़ गया, तो देखिए एडीजीपी मुख्यालय ने अपराध बढ़ने के सवाल को खारिज कर दिया है और कहा है कि पागल हो गए हो क्या, असल में तो बिहार में अभी अपराध घट गया है तेजस्वी की सरकार में। साथ ही बिहार में महिलाओं के प्रति भी अपराध में काफी ज्यादा गिरावट आई है। और इन सब पर राष्ट्रीय जनता दल का कहना है कि भाजपा की तुलना में नई सरकार में अपराध घट गया। बीजेपी अपराध के आपराधिक आंकड़ों पर बात आखिर क्यों नहीं करती है? ये एनसीआरबी की रिपोर्ट आखिर क्यों नहीं पढ़ती है? क्या वहां किसी को रिपोर्ट नहीं पढ़ने आती या गोदी मीडिया के दलाल और भाजपाई जान ले
अब वो जमाने लग गए जब आप झूठी और नकारात्मक धारणाएं गढ़ते थे और तेजस्वी सरकार के आने पर जनता में भी सरकार के प्रति काफी ज्यादा उम्मीदें बढ़ गई है। लगातार बिहार में सिर्फ रोजगार और नौकरियों की बात होने लगी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के जनता दरबार में भी अभी भीड़ संभल नहीं रही है और तेजस्वी यादव नायक फिल्म के अनिल कपूर की तरह किसी भी विभाग में कहीं भी चले जाते हैं अचानक से चेक करने के लिए, तो इससे अब बिहार के अधिकारियों में भी हड़कंप मच गया है। कब कौन से विभाग में पहुंच जाए, कब कहां तेजस्वी यादव पहुंचकर अधिकारियों की खबर ले ले, अब सभी में हड़कंप सा मच गया है। सभी अधिकारी जो भ्रष्टाचारी है वो दहशत में हैं। भ्रष्ट अधिकारियों में एक डर सा है कि तेजस्वी यादव पता नहीं कब पहुंच जाएंगे और हमें भी सस्पेंड कर देंगे। और तेजस्वी यादव ने 90 दिनों का समय दिया है सभी भ्रष्ट अधिकारियों को सुधरने के लिए। यदि 90 दिनों में नहीं सुधरे तो तेजस्वी यादव अपना विकराल रूप दिखाना शुरू करेंगे। बीजेपी को उखाड़ कर फेंक देना है। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और लालू यादव दोनों एक साथ जा रहे हैं दिल्ली। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और लालू यादव दोनों एक साथ मिलकर सोनिया गांधी जी से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के आज सोमवार की देर शाम दिल्ली जाने की संभावना है। सूत्रों के अनुसार सीएम नीतीश कुमार जी और लालू यादव एक ही फ्लाइट में दिल्ली जा रहे हैं। वहां रात्रि विश्राम के बाद अगले दिन मंगलवार को दोनों एक साथ कांग्रेस सुप्रीमो सोनिया गांधी से मिलेंगे। और इधर कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने दिल्ली जाकर सभी बड़े नेताओं से मुलाकात कर लिए हैं। सब कुछ सेट हो गया है। एक तरफ जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का साथ दे दिया और इधर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के ही साथ आ गए हैं। और साथ ही मुख्यमंत्री जी ने ऐलान कर दिया है कि सभी विपक्षी पार्टियां एक हो गई है। हम ऐलान नहीं करेंगे, नहीं तो बीजेपी वाले खेल बिगाड़ देंगे। बस समय आने पर हम प्रहार करेंगे। जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार में छुपा रुस्तम बनकर बीजेपी को सत्ता से चुटकी में बाहर कर दिए, उसी तरह से केंद्र में भी बड़ा झटका देंगे मुख्यमंत्री जी। और अब तो इस सरकार में लालू यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का अनुभव और तेजस्वी यादव का युवा जोश मिल गया है, तो आखिर कैसे रुक सकती है ये सरकार। और इधर जीतन राम मांझी जी ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। और जीतन राम मांझी ने तो भरे मंच से ये ऐलान भी कर दिए कि अब सीएम नीतीश मत कहिए प्रधानमंत्री जी नीतीश कुमार जी को तो ज्यादा अच्छा लगता है। हमें लगता है कि अभी से ही नीतीश जी को प्रधानमंत्री कह के संबोधित करना चाहिए और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री कह के संबोधित करना चाहिए। और इसलिए बीजेपी वालों की रातों की नींद, भूख, प्यास, चैन सब कुछ उड़ा हुआ है। बड़ा ही झटका देने वाले हैं इस बार बीजेपी को नीतीश कुमार और लालू यादव मिलकर। एक तरफ जहां तेजस्वी यादव नौकरी दिए जाने को लेकर दिन रात एक किए हुए हैं, साथ ही तेजस्वी यादव ने ऐलान किया कि मैं खुद एक नौजवान हूं, समझ सकता हूं कि नौकरी की अहमियत कितनी है, नौकरी नहीं मिलने पर कितना दर्द होता है। और इधर मोदी और योगी सरकार की बात करें तो ये लोग नौकरी के नाम पर युवाओं को सिर्फ ठगने का काम किए हैं। अब देश की जनता, देश के युवा आत्महत्या करने को मजबूर हो गए। एक तरफ जहां तेजस्वी यादव ने बिहार की राजनीति ही बदल दी है, अभी बिहार में नौकरी और रोजगार के मुद्दे पर राजनीति होने लगी है, तो इधर देखिए बीजेपी सरकार की बात ही कुछ अलग है। खबर है कि आर्थिक तंगी से परेशान शिक्षा मित्र ने आत्महत्या कर ली और सुसाइड नोट में लिखा कि योगी और मोदी की दोहरी नीति से तंग आकर कर रहा हूं मैं आत्महत्या। और गोदी मीडिया या मीडिया दलालों में इतनी भी हिम्मत नहीं है कि ये लोग मोदी जी से या फिर बीजेपी सरकार से ये सवाल पूछे कि आखिर देश के युवा और देश के लोग आखिर आत्महत्या क्यों करने लगे हैं। आपने जो रोजगार और नौकरी का वादा किया था तो उन वादों का क्या हुआ। अरे साहब, यहाँ सिर्फ जुमलेबाजी करने से नहीं होगा। देखिए, ये यही मोदी जी हैं जिन्होंने देश की जनता से वादा किया था कि देश में प्रतिवर्ष हम 2 करोड़ रोजगार देने का काम करेंगे, साथ ही गरीबों के खाते में 15-15 लाख रुपए भेज देंगे। तो बीजेपी वाले क्यों दोहरी नीति करते हो? देख लीजिए किस तरह से आत्महत्या तक करने को मजबूर कर दिए हैं आपने।